नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनाज होम स्कूलिंग इंडिया चैनल में। और आज हम 9वीं कक्षा हिंदी का 7वां पाठ शिष्टाचार, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो संभाषणीय में है, आपके व्यवहार में शिष्टाचार झलकता है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। व्यक्ति के व्यवहार में शिष्टाचार ज्ञान, समझदारी और समर्थन का प्रतीक होता है। शिष्टाचार एक सामाजिक मूल्य है जो संबंधों, समुदायों और समाज को मजबूती और स्थायिता प्रदान करने में मदद करता है। यह किसी के साथ व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर सहयोगी और समर्थनीय होने की क्षमता को दर्शाता है। शिष्टाचार का मतलब है दूसरों के प्रति आदर और समर्थन करना, सभी के साथ नेतृत्व और सामंजस्य बनाए रखना। यह एक स्थायी समृद्धि और समरसता की भावना को प्रोत्साहित करता है। आपके व्यवहार में शिष्टाचार दिखना मुख्य रूप से आपके संबंधों और व्यक्तिगत इतिहास के आधार पर निर्भर करता है। शिष्टाचार का पालन करना दिखाता है कि आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, सहयोग करने के लिए तैयार है और सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। शिष्टाचार यह भी दिखाता है कि आप खुद को स्वीकृति के साथ प्रदर्शित करते हैं, और जब आपका व्यवहार दूसरों के साथ होता है तो आप समझदार और उदार बने रहते हैं। यह सामाजिक समृद्धि और सहयोग को बढ़ावा देता है और समाज में सुधार का स्रोत बनता है। शिष्टाचार का पालन करने से नहीं सिर्फ व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन बेहतर होता है, बल्कि समृद्धि और समरसता का एक सुखद और सकारात्मक वातावरण भी बनता है। सूचना के अनुसार कृपया कीजिए। 1. गद्यांश में हेतु की बताई गई विशेषताएं। छोटा माथा, बेतरह से दांत, चपटी नाक, मोटे हाथ। ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए कि जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। बर्खास्त और हेतु। बस बर्खास्त उत्तर आएगा वो प्रश्न। श्रीमती दिन में 10 बार हेतु को नौकरी से क्या करती। और हेतु उत्तर आएगा वो प्रश्न। उज्जड़ गवार और अरूप कौन था, तो हेतु था। कारण लिखिए। प्रश्न 1. राम गोपाल जी की नौकरों की खोज शिथिल हुई। उत्तर, हेतु के आ जाने से राम गोपाल जी के दिन कटने लगे, अंततः उनकी नौकरों की खोज शिथिल हुई। हेतु की तनख्वाह से कटौती होती। उत्तर, हेतु के हाथों से कभी कभी चीजें टूट जाती और उसके नुकसान की भरपाई स्वरूप हेतु की तनख्वाह से कटौती होती। नौकर और मालिक के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अपने विचार लिखिए। नौकर और मालिक के बीच अपनापन एवं विनम्र व्यवहार होना चाहिए। मालिक का कर्तव्य है कि वह अपने नौकरों पर पुत्रवत प्रेम करे, उनके साथ मित्रता का व्यवहार करे। यदि काम करते समय उनसे कोई गलती हो जाए तो उन पर न चिल्लाए या उनकी तनख्वाह न काटे। जरा सी बात पर उन पर चिढ़ना नहीं चाहिए। उन्हें ठीक से खाना पीना देना चाहिए। यदि नौकर के परिवार पर कोई संकट आ जाए तो मालिक को तुरंत उसके परिवार की हिफाजत हेतु कदम उठाना चाहिए या अपने नौकर को पैसे देकर गांव भेज देना चाहिए ताकि वह अपने परिवार की हिफाजत कर सके। इस प्रकार नौकर और मालिक के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार होने से 2 परिवार बड़ी खुशी से रह सकते हैं। अंततः स्पष्ट है कि नौकर और मालिक का व्यवहार परस्पर प्रेम और सद्भावना परक होना चाहिए। वे एक दूसरे के विकास में सहायक होने चाहिए। उनमें विश्वास और सम्मान की बीजारोपण होनी चाहिए। उनके बीच एकता, अपनत्व, ईमानदारी व सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। पठनीय में प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास संबंधी कोई लेख पढ़िए। तो व्यक्तित्व विकसित करने और निखारने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना बेहद जरूरी है। जिन लोगों के पास आत्मविश्वास नहीं होता उनका मनोबल बहुत ही निम्न होता है। वे सदैव शंकित रहते हैं कि किसी कार्य को कर पाएंगे या नहीं। इसलिए स्वयं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना जरूरी है। आत्मविश्वास अनेक चीजों से प्राप्त होता है, जैसे ज्ञान से। जिस तरह वर्ष भर पढ़ाई करने वाले छात्र को स्वयं पर आत्मविश्वास होता है कि वह परीक्षा में सफल हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास के लिए धैर्यशील होना, सकारात्मक विचारों को अपनाना, सदैव सच बोलना, इन गुणों को भी आवश्यकता होती है। बच्चे जो भी पढ़ते हैं उसका प्रभाव उनके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। अच्छी किताबें सदैव अच्छे मित्र साबित होते हैं। इसलिए स्कूल में बच्चों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा की कहानियां सम्मिलित की जाती है, जिससे बच्चों का चारित्रिक एवं मानसिक विकास हो सके। महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से भी व्यक्तित्व का विकास होता है। श्रवणीय में है प्रश्न, अपने गांव शहर में आए हर
किसी अपरिचित व्यक्ति की मदद के बारे में किसी बुजुर्ग से सुनिए और अपने विचार सुनाइए। एक दिन हम सब बच्चे एक बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तभी मेरे दादाजी वहां आए। हम सब बच्चे दादाजी के पास बैठ गए और दादाजी कहानी सुनाओ चिल्लाने लगे। तभी दादाजी बोले, आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी बताऊंगा जो हमारे गांव की है। दादाजी बताने लगे, एक दिन हमारे गांव में एक अपरिचित व्यक्ति आया। वह आदमी बहुत परेशान दिख रहा था। गांव वालों ने उसके बारे में जानने की कोशिश की। तब पता चला कि वह आदमी दूर गांव का रहने वाला है और रास्ते में किसी ने उसे लूट लिया। अब उसके पास घर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे और उसे जोरों की भूख लगी थी। हम गांव वालों ने पहले उसे खाना खिलाया, बाद में हम सब ने मिलकर कुछ पैसे जमा किए और उसे दे दिए। दादाजी की बातें सुनकर मेरे दिल में ख्याल आया कि वह आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा था। मैंने दादाजी से कहा, आपको कैसे पता चला कि वह आदमी सच बोल रहा था या झूठ? आज के ज़माने में पैसों के लिए लोग अक्सर ऐसी झूठी कहानी बताते हैं। तब दादाजी बोले, नहीं, वह आदमी सच बोल रहा था। उसकी आंखें सच बोल रही थी। उसके साथ सच में धोखा हुआ था। हमने उसके चोरी की फिरियाद पुलिस थाने में भी दी थी। 2 महीने बाद उसका सारा सामान और पैसे बरामद हुए। हमने उस आदमी पर भरोसा रख के उसकी मदद की, इसलिए वह जल्द अपने घर जा सका। आसपास में प्रश्न है, बैंक डाकघर में जाकर वहां के कर्मचारी एवं प्रकोप के बीच होने वाले व्यवहारों का निरीक्षण कीजिए तथा उन व्यवहारों के संबंध में अपनी उचित सहमति या असहमति प्रकट कीजिए। मैं एक दिन बैंक में गई। बैंक में बहुत भीड़ थी। कुछ लोग बैंक में खाता निकलवाने आए थे तो कुछ लोग पैसों का व्यवहार कराने। कुछ लोग शहर से थे तो कुछ लोग गांव से, कुछ पढ़े लिखे तो कुछ अनपढ़। लेकिन बैंक के कर्मचारियों का सभी के साथ समान वर्तन था। सभी कर्मचारी सभी ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश आ रहे थे। बैंक व्यवहार करने के लिए ग्राहकों की मदद कर रहे थे, ग्राहकों को उचित सलाह देने का प्रयास कर रहे थे। सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। प्रश्न संजाल श्रीमती की विशेषताएं: गुस्साइल स्वभाव वाली, नौकरों के प्रति हीन विचार रखने वाली, संवेदनहीन और अविश्वासी। प्रश्न ख, विधानों के सामने दी हुई चौखट में सत्यासत्य लिखिए। अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर चीजों की सत्य की पड़ताल शुरू कर दी। सत्य। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। सत्य। प्रश्न ग, श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार। उत्तर, नौकर झूठ, गलीच और लंपट होते हैं। नौकर पैसे काटते हैं, हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। नौकरी मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। मौलिक सृजन, निम्नलिखित मुद्दों के उचित क्रम लगाकर उनके आधार पर कहानी लेखन कीजिए। उचित उत्तर, उचित क्रम: एक लड़का शहर के महाविद्यालय में पढ़ना, छुट्टियों में गांव आना, प्रतिवर्ष सूखे और समस्या का सामना, मन में निश्चय, कुआं खोदने का प्रारंभ, लोगों को हंसना, एक मित्र का साथ देना, लोगों का जुड़ना, कुआं तैयार होना, कुआं पानी से भरना, लोगों का खुश होना और सीख और शीर्षक। तो शीर्षक है एकता में शक्ति। रामपुर गांव में रहने वाला तेलानी पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह शहर के एक नामी विद्यालय प्रवेश ले लिया। पढ़ लिखकर वह अभियंता बनना चाहता था। हर छुट्टियों में वह अपने गांव जरूर आता था। बरसात कम होने के कारण हर साल उसके गांव में सूखा पड़ जाता था, जिससे गांव वासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता था। गांव वाले पानी के लिए तरसते रहते। उन्हें दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी तेनाली जब गांव आया तो उसने निश्चय कर लिया था कि गांव में कुआं खुदवाया जाए। उससे पानी योजना के बारे में सभी गांव वालों को बताया, लेकिन गांव वाले ठहरे अनपढ़ और गंवार। सभी उस पर हंसने लगे। आखिर कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तेनाली हार मानने वालों में से नहीं था। वह बहुत ही दृढ़ निश्चयी स्वभाव वाला लड़का था। उसने अकेले ही गांव में कुआं खोदना प्रारंभ कर दिया। सभी लोग उसे मूर्ख समझकर उस पर हंस रहे थे। तेनाली का एक मित्र था, गोपाल। उसने अपने मित्र का साथ देना स्वीकार कर लिया और वह भी उसके साथ कुआं खोदने के काम में जुड़ गया।
गांव वालों ने देखा कि गोपाल कुआं खोदवाने में तेनाली का साथ दे रहा है। सभी गांव वाले इस बात पर सोचने लगे। आखिर एक एक करके सभी तेनाली का साथ देना शुरू कर दिया। सभी की मेहनत रंग लाई। आखिर कुआं खुदकर तैयार हो गया। जून का महीना आया, आसमान में काले बादल छा गए। रामपुर गांव पर बरसात की कृपा हुई। आहिस्ता आहिस्ता कुएं में पानी इकट्ठा हो गया और वह लबालब भर गया। गांव वाले खुश हो गए। यह तो सभी के परिश्रम का फल था। सभी ने मिलजुल कर जो कार्य किया था, आखिर उसका पारिश्रमिक उन्हें आज मिल रहा है। सीख एकता में बल होता है। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं होता। भाषा बिंदु में प्रश्न है, दिए गए अव्यय भेदों के वाक्य पाठ्यपुस्तक से ढूंढकर लिखिए। क्रिया विशेषण अव्यय। श्रीमती जल्द ही थक कर बैठ गई। गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। समुच्चय बोधक अव्यय। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर लिया। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। संबंध बोधक अव्यय। श्रीमती का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। अच्छा, क्या बात है, केवल 12 रुपए। पाठ से आगे। मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। विचारों को अपने शब्दों में स्पष्ट लिखिए। मानवता ही सभी धर्मों का आधार है। जो व्यक्ति मानवता के मार्ग पर चलता है उसे सभी याद करते हैं। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भी अमर हो जाता है। दुनिया उसके जाने के बाद भी उसे याद करती रहती है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर तेरेसा, डॉक्टर कलाम आदि महापुरुषों को आज भी हम याद करते हैं। सभी अपने कार्य के कारण समाज में पूजनीय हो गए हैं। व्यक्ति का अच्छा कार्य ही उसकी पहचान होती है। इसलिए तो कवि बच्चन जी कहते हैं, मिट्टी का तन मिट्टी का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपना संपूर्ण जीवन विज्ञान के प्रति समर्पित कर मानवता की जो मिसाल खड़ी कर दी है, वह अद्भुत एवं काबिले तारीफ है। अफ्रीका में स्थित काले गोरे का भेदभाव मिटाने के लिए नेल्सन मंडेला जी ने जो कार्य किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। तो दोस्तों, हमने सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कमेंट्स की हमें आशा है, तो ज़रूर उसे भेजिए। धन्यवाद।